हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भोजन के पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं, इसके प्राप्ति के कितने प्रकार से इसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद से इसके कार्य क्या हैं, इसके कमी या अधिकता होने पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या क्या हानियां होती हैं, ये हम देखेंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र होता है CH2ON। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है इसको आज हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में तभी तभी कार्य करता है जब शरीर में शक्ति अथवा ऊर्जा होता है, और ये शक्ति और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होने के बाद हमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से अणु विद्यमान होते हैं, किनके संयोग से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो इनमें अणु विद्यमान होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से यह बना होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और इसमें कार्बन 1 रेशियो में होता है, ऑक्सीजन 2 रेशियो में होता है और हाइड्रोजन 1 रेशियो में होता है। इस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट्स में विद्यमान होते हैं हमारे। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति के साधन क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति के साधन हैं, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हमारे मीठे फल या मीठे भोज्य पदार्थों में हमारे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोज्य पदार्थों में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं, गेहूँ, चावल, चना, जौ तथा दाल में भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। बीज वाले अनाजों में 70% तक और दालों में 40% तक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त सब्जियों में भी, जैसे आलू, शकरकंद, साबूदाना, अरारोट, सेब आदि में भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार क्या हैं। इन्हें प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि स्टार्च वह होता है जो हमारे भोज्य पदार्थ जैसे कि चावल, गेहूँ और अनाज में विद्यमान होता है। और दूसरा होता है शर्करा। शर्करा जो होता है यह भोज्य पदार्थों में मीठे रूप में सम्मिलित होता है, और सबसे ज़्यादा यह शर्करा हमें फलों में प्राप्त होता है, जिसके कारण फल मीठे होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टार्च जो होता है इसके डिफिनीशन क्या है। तो स्टार्च जो होता है, जैसे हम देखते हैं कि जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें मान टाइप का निकलता है, जो सफ़ेद पतला परत होता है वो स्टार्च ही होता है, जो वह ठंडे पानी में नहीं गल सकता। और यह सफ़ेद रंग का वह रूप है जो वनस्पति में संग्रहित होता है। जब आप ऐसे भोजन को जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च रूप में युक्त हो, ऐसे भोज्य पदार्थ को आप ठंडे जल में रख दें या ऐसे रख दें तो वो भोजन आसानी से नहीं गलते। लेकिन वही आप गर्म जल में रखें तो आसानी से पक जाते, क्योंकि वह कोशिकाओं को फाड़कर बाहर आ जाती हैं जो उनमें स्टार्च युक्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टार्च का पाचन मुख्य लार के प्रभाव से होता है। स्टार्च युक्त पदार्थ को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारा यह इनके पाचन में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इसलिए हमें स्टार्च युक्त भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए।
अब हम देखेंगे शर्करा। शर्करा क्या है? तो शर्करा मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे फल या दूध जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो मीठे होते हैं। जैसे केला, अंगूर, आम आदि इत्यादि जो भी फल पाए जाते हैं जो मीठे होते हैं वो शर्करा के कारण ही होते हैं। अब हम देखेंगे कि अंगूर में हमारा जो शर्करा होता है वो ग्लूकोज में सम्मिलित होता है और अन्य फलों में सुक्रोज में होता है, तथा दूध में कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण दूध मीठा होता है और फल भी मीठे होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या हैं। इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भोज्य तत्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो तालिका होता है इसको लिंग, आयु और मौसम के अनुसार बनाना चाहिए, जलवायु के अनुसार बनाना चाहिए। किसी दिन मैं तालिका भी बनाकर प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। तो चलिए अब इसके कार्य देखते हैं। सारे जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा प्रदान करना। जैसे अब देखेंगे पहला पॉइंट है, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य रखता है। यह प्रोटीन की बचत भी करता है और यह आंतों में अधिक समय तक संरक्षित रहता है। और पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, यह लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करके हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाता है। छठा पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में शरीर में पहुंचकर यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र होता है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः शक्कर के रूप में कार्य करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की कमी होती है तो यह यकृत में जो जमा होता है उससे लेके अपने कार्यों को पूर्ण करता है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या कोई भी पोषक तत्वों की कमी से रोग होता है तो उसकी अधिकता होने से भी हमारे शरीर में रोग की होने की संभावना होती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। शरीर में थकावट व कमजोरी आती है और शरीर में थकावट और कमजोरी होने के कारण हमें अधिक नींद भी आती है। दूसरा पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य रखता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से यह कार्य नहीं हो पाता, जिस कारण कीटोसिस रोग की संभावना। कीटोसिस रोग वह रोग होता है जैसे कि आप सुस्त हो जाए, कमजोर पड़ जाएं, आपके अंदर किसी भी कार्य करने की क्षमता ना रह जाए, उसे हम कीटोसिस रोग कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ऊर्जा के रूप में प्रोटीन ना मिलने से जब व्यक्ति अधिक दुर्बल हो जाता है तो उसकी मृत्यु होने तक भी संभावना होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना हमारे शरीर में आवश्यक है। अब हम देखेंगे, कमी तो देख लिया, इसकी अधिकता से होने वाले रोगों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी अधिकता से हमें ओबेसिटी अर्थात मोटापा रोग हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत व मांसपेशियों में एकत्र होने लगता है और कुछ समय बाद त्वचा के नीचे जमा होकर मोटापा बढ़ाने लगता है। और हमारे शरीर में जब यह यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है और जब अधिक मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेते जा रहे हो तो ये आपके शरीर में त्वचा के नीचे जमना स्टार्ट होने लगता है, जिससे आपकी शरीर थुलथुल और मोटा दिखने लगता है। तीसरा पॉइंट होता है, अधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं, जिससे दस्त होने लगता है। आपके कोई भी भोजन अच्छे से पचेंगे नहीं। अधिक कार्बोहाइड्रेट्स जी मिचलाने लगेगा, बेचैनी टाइप का होने लगेगा और शरीर फूल जाएगा अधिक मात्रा से। तो अब इतना के लिए धन्यवाद जो आप हमारी इस क्लास को देखें। अब अगला क्लास हमारा रहेगा वसा पर। वसा क्या है,
उसके डिफिनीशन क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आशा करिए कि मैं आप पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना के और अच्छे लेके आऊँगी।